गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हमने साइंस का एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओके, हमने क्या पढ़ा था उस क्लास में। ओके, तो हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ओके, रिस्पायरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, रिस्पायरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, उसमें जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंस होता है। ओके, ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। ओके, एनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंस नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, तो कभी कभी ह्यूमंस बीइंग है ना, हम भी एन एरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दौड़ते हैं, है ना, जॉगिंग करते हैं, ओके, तब हमारे बॉडी को एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज करना होता है ना, और ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो बॉडी उतना ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए एन एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, हमारे बॉडी जो है वो रिलीज करते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं उनमें क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, दर्द करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हमारे जो मसल्स है वो क्या रिलीज करते हैं, लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं। ओके, जैसे कि ईस्ट है, ठीक है, वो क्या रिलीज करते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इन एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ओके, ठीक है, तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन हम कब टेक प्लेस करते हैं, जब हम हमारे बॉडी को, है ना, हम ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। तब जब हम दौड़ते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग क्या होता है। ओके, ठीक है, तो ब्रीथिंग क्या होता है, जब टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू जब हम सांस हवा जो है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होते हैं लेते हैं। ठीक है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ओके, जब हम, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, है ना, टेकिंग ऑफ एयर रीच इन ऑक्सीजन, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, और जब हम सांस, है ना, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़, जब हम इनहेलेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, है ना, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। ओके, ठीक है बच्चों, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, तब हम इनहेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर छोड़ते हैं तब हम एक्सहेलेशन कहते हैं उसको। ओके, ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस जो है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो लाइफ टाइम ये करते रहते हैं। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ। ओके, जब तक जिंदा है ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो प्रोसेस इनमें होते रहते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में हम कितना ब्रीथ करते हैं, कितना सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं उसको। ओके, 1 मिनट में
एक मिनट में कितना, है ना, कितना हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, उसको हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ओके, ठीक है। जब हम एक सांस लेते हैं, जैसे, ठीक है, जब हम एक इनहेलेशन करते हैं, ठीक है, और एक एक्सहेलेशन करते हैं, उसको हम ब्रीथ कहते हैं, है ना। तो हम एक मिनट में कितना ब्रीथ करते हैं, ओके, उसको हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी ब्रीथ। ठीक है, अब हम सांस कैसे लेते हैं, किसके थ्रू लेते हैं, है ना। ठीक है, पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था हम ब्रीथिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, हम कौन कौन सा ऑर्गन है अब हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल। ठीक है, हम नॉर्मली सांस जो है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू हम लेते हैं, नोज के थ्रू हम सांस लेते हैं, है ना। व्हेन वी इनहेल एयर इट passes थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू नेजल कैविटी। ठीक है, जब हम नोज से हम सांस लेते हैं, ठीक है, ओके, वो नॉस्ट्रिल के थ्रू किस में आते हैं, नेजल कैविटी में आते हैं। ओके, फ्रॉम नेजल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स। ठीक है, नेजल कैविटी से एयर जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, लंग्स में पहुंचते हैं। ओके, ठीक है, थ्रू विंड पाइप, विंड पाइप के थ्रू, नेजल कैविटी से विंड पाइप के थ्रू लंग्स में एयर जो है वो पहुंचते हैं। ओके, लंग्स प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स। ठीक है, ऑन द साइड। ओके, चेस्ट कैविटी जो है, ठीक है, वो सराउंडेड होते हैं रिब्स। ठीक है, अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑन द चेस्ट कैविटी। ठीक है, चेस्ट कैविटी के नीचे क्या होता है, डायफ्राम करके एक मस्कुलर शीट होते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा मस्कुलर शीट होते हैं, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, अब इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल के थ्रू रीड आउट करेंगे। ओके, तो क्या होता है, नोज के थ्रू, है ना, नोस्ट्रिल से, है ना, एयर जो है वो अंदर होते हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल से फिर कहाँ पहुंचते हैं, नेजल कैविटी में पहुंचते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, है ना। ओके, नेजल कैविटी में क्या पहुंचा, एयर जो है वो जिसको हमने इनहेल किया, नोज के थ्रू जिसको हमने इनहेल किया, वो कहाँ पहुंचा, नेजल कैविटी में। ओके, नेजल कैविटी से फिर कहाँ जाते हैं, विंड पाइप के थ्रू ये कहाँ पहुंचते हैं, लंग्स में पहुंचते हैं। ओके, लंग्स यहाँ पे। ओके, देखो, विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहते हैं। ओके, देखो, विंड पाइप के थ्रू कहाँ पहुंचा, लंग्स में पहुंचा। ओके, ठीक है, लंग्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में। ठीक है, चेस्ट कैविटी कहाँ पे है, ठीक है, चेस्ट कैविटी यहाँ पे क्या है, चेस्ट कैविटी है। ठीक है, ओके, चेस्ट कैविटी में। ठीक है, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, है ना, ये क्या है, रिब्स है। ओके, ये सब क्या है, रिब्स है। ठीक है, चेस्ट कैविटी को सराउंड किया हुआ है रिब्स ने। ओके, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रिब्स है। ओके, इसके अंदर क्या है, चेस्ट कैविटी है। ओके, जिसमें क्या है, लंग्स है। ठीक है, और क्या है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, है ना, अ लार्ज मस्कुलर शीट, लार्ज मस्कुलर शीट जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, वो चेस्ट कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, मस्कुलर शीट, है ना, लार्ज मस्कुलर शीट जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वो चेस्ट कैविटी के नीचे
होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। नोज के थ्रू कहाँ पहुंचा, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के थ्रू विंड पाइप में पहुंचा, विंड पाइप से फिर लंग्स में। ओके, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या होते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज, ठीक है। ब्रीथिंग में डायफ्राम और रिब्स दोनों का मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम ये कैसे मूवमेंट करते हैं। ओके, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब ये जो रिब्स जो है वो, देखो, जब हम सांस लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन, है ना। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तब ये जो रिब्स जो है, ठीक है, लंग्स को कवर किया हुआ है ना, ये जो रिब्स है वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ मूव्स होते हैं। ओके, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स में क्या बढ़ा है, ऑक्सीजन जो है वो बढ़ गया है ना। तो रिब्स जो है वो मूव होते हैं आउटवर्ड्स। ओके, और ये जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है वो कहाँ पे मूव्स होते हैं, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ओके, डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड्स मूव होते हैं। ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन। ओके, ये जो डायफ्राम है ना, ये क्या होते हैं, डाउनवर्ड्स के टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स मूव होते हैं। ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है। देखो, जिसके वजह से चेस्ट कैविटी जो है वो उसमें क्या बढ़ जाते हैं, एयर जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखो एक्सहेलेशन में क्या होते हैं, उल्टा होता है इसका, ठीक है। तब क्या होते हैं, ये जो रिब्स जो है ना, वो टुवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, आउटवर्ड्स होते थे, रिब्स जो है बाहर की तरफ आते थे। यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सेलेशन में रिब्स जो है वो इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जाते हैं। ओके, रिब्स जो है वो अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और डायफ्राम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, इन एक्सहेलेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे फील्ड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। जब एक्सहेलेशन में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तब रिब्स जो है वो इनवर्ट जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, और डायफ्राम जो है वो भी अंदर की तरफ मूव होते हैं। ओके, ये जो मूवमेंट है रिब्स और डायफ्राम का, ठीक है, ये इजीली जो है वो फिल होते हैं, ठीक है। इजीली ये जो है वो इजीली फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक्सेलेशन, जब हम सांस लेते हैं तब रिब्स बाहर की तरफ आते हैं, डायफ्राम बाहर की तरफ आते हैं। एक्सेलेशन में रिब्स इनवर्ड जाते हैं और डायफ्राम भी अपवर्ड जाते हैं। ओके, जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में ब्रीथिंग जो है वो कैसे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इनहेलेशन मीन्स जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तब रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आते हैं, मूव्स होते हैं, और डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड्स मूव होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है, एयर जो है वो फिल है, ठीक है, लंग्स में। ओके, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स जो है वो टू मूव्स करते हैं इनवर्ड डायरेक्शन, है ना, और डायफ्राम जो है वो मूव्स करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अंदर की तरफ डायफ्राम जो है वो मूव होते हैं, रिब्स भी अंदर की तरफ मूव्स होते हैं। कब? जब एक्सहेलेशन फॉर्म होता है, जब एक्सहेलेशन होता है, ठीक है, जब हम सांस जो है वो बाहर छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा
ह्यूमन बींग्स में ब्रीथिंग कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम एनिमल्स में ब्रीथिंग कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ओके। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लॉयन, काउ, goats, frog, lizard, snake and bird having lungs in their chest cavities like human beings, ठीक है। इन सब एनिमल्स में भी लंग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें चेस्ट कैविटीज होते हैं लाइक ह्यूमन बींग, जैसे हमारी तरह, ओके। तो ये भी हमारी तरह सेम परफॉर्म करते हैं ब्रीथिंग सिस्टम जो है, ओके। बट हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, ठीक है। इन सबको छोड़ के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो सब कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्या उनमें भी लंग्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। कॉकरोच, ठीक है। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग इन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। कॉकरोच में क्या होता है, उसके बॉडी के साइड में एक ओपनिंग होते हैं, ठीक है। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, ठीक है। दूसरे इंसेक्ट में भी कॉकरोच की तरह सेम ओपनिंग होते हैं बॉडी के साइड में, ओके। दिस ओपनिंग आर कॉल्ड, जिसको हम स्पाइरिकल कहते हैं, ठीक है, ओके। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया फॉर गैस एक्सचेंज, है ना। इंसेक्ट उनमें क्या होते हैं, एयर ट्यूब्स होते हैं जिसको ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए, ओके। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पेरिकल्स इनटू ट्रेकिया ट्यूब्स, डिफ्यूज इनटू बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। देखो ऑक्सीजन जो है वो किसके थ्रू लेते हैं, स्पेरिकल के थ्रू लेते हैं, है ना, इनटू ट्रेकिया ट्यूब्स में जाते हैं। स्पेरिकल्स में कहाँ जाते हैं, ट्रेकिया ट्यूब्स में जाते हैं, ठीक है। फिर डिफ्यूज होके कहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, इनटू द बॉडी टिश्यू, है ना, पूरे बॉडी में, बॉडी के टिश्यू में फैल जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है बॉडी के टिश्यू में फैल जाते हैं एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेकिया ट्यूब्स एंड मूव्स थ्रू स्पेरिकल्स, ठीक है। सिमिलरली सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी सेल्स में है, ठीक है, वो कहाँ पे रीच करते हैं, ट्रेकिया ट्यूब्स में जाते हैं, ठीक है। फिर उससे स्पेरिकल्स में जाते हैं, फिर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ओके। दिस एयर ट्यूब्स और ट्रेकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये जो है ट्रेकिया है, स्पेरिकल्स जो है वो सिर्फ इंसेक्ट में फाउंड होते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे एनिमल्स में फाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। देखो पहले क्या है, कॉकरोच में, है ना, कॉकरोच या किसी इंसेक्ट में एक स्मॉल ओपनिंग होते हैं, बॉडी के साइड में ओपनिंग होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल्स कहते हैं, ओके, ठीक है। स्पेरिकल्स से फिर क्या होते हैं, जिस एयर ट्यूब्स, है ना, बहुत सारे एयर ट्यूब्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया के थ्रू फिर कहाँ जाते हैं, डिफ्यूज होते हैं, है ना, डिफ्यूज होके इनटू बॉडी टिश्यू में, ठीक है। फिर कहाँ जाते हैं, रीच होते हैं, है ना, एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है कॉकरोच ने लिया, है ना, किसके थ्रू, स्पेरिकल के थ्रू। स्पेरिकल क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है ना, बॉडी की साइड में एक छोटा सा ओपनिंग है, ठीक है। ऑक्सीजन लिया, है ना, स्पेरिकल से फिर कहाँ पहुंचा, ट्रेकिया में पहुंचा, जो कि क्या है, एयर ट्यूब्स है, ठीक है। फिर डिफ्यूज होके कहाँ पहुंचा, बॉडी टिश्यू में पहुंचा, फिर बॉडी टिश्यू से एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी में पहुंच गया, है ना। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पे है, पहले बॉडी सेल्स में है ना, फिर वहां से कहाँ पहुंचा, ट्रेकिया में पहुंचा, फिर ट्रेकिया से स्पेरिकल से
आउटवर्ड्स, है ना, ओके, बाहर निकल गए। ठीक है, ये सब किस में होता है, इंसेक्ट में या इंसेक्ट में, ओके। ये जो है ट्रेकी जो है स्पेरिकल जो है वो सिर्फ इंसेक्ट में फाउंड होते हैं और किसी दूसरे एनिमल्स में फाउंड नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा ब्रीथिंग अंडर वाटर। ठीक है, पानी के अंदर कैसे ब्रीथिंग करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ओके। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, ठीक है, क्या हम पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और सर्वाइव हो सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? ठीक है, नहीं रह सकते ना, क्यों? क्योंकि हम में वो फीचर्स नहीं है जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ओके। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। ठीक है, पानी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ओके। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है, इन वाटर, अंडर वाटर, ओके। You have studied in previous class that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो गिल्स होते हैं फिश में, ठीक है, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, ठीक है, उनको यूज करने में। ठीक है, गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। ठीक है, गिल्स क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन है फिश का, ओके। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गिल्स क्या है, ब्लड वेसल्स, गिल्स में क्या है, ब्लड वेसल्स है जो वेल सप्लाइड है। ठीक है, वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर। ठीक है, क्या प्लांट भी हमारी तरह सांस लेते हैं? लाइक अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट आल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव ऑलरेडी लर्न। ठीक है, देखो प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए वो भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ओके, रिस्पायर करते हैं, ओके। They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. In the cells, oxygen is used to break down glucose in the carbon dioxide and water as in other organisms. In plant, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. है ना, देखो अब क्या है, प्लांट भी हमारी तरह क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इन द सेल्स, ठीक है, सेल्स में क्या होता है, आप देखो ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, ऑक्सीजन जो हेल्प करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, ओके। देखो जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता था, ठीक है, जो सेल्स होते थे उनमें जो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लीव्स है ना, स्टेम, फ्लावर्स, ओके, ब्रांचेस। ठीक है, हर एक पार्ट प्लांट का क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से डिपेंड नहीं रहते हैं, ओके। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि लीव्स में क्या होते हैं, प्लांट के लीव्स में एक टाइनी पोर्स होते हैं, छोटा छोटा पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को। ठीक है, लीव्स पे जो टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, ओके। लाइक अदर लिविंग सेल्स of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. ठीक है,
जैसे दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही सेम रूट सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, टू जनरेट एनर्जी। ओके, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल, ठीक है। रूट्स क्या करते हैं, आप देखो, जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो एयर होते हैं, ठीक है, ठीक है, उससे रूट्स जो है ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ओके, सॉइल पार्टिकल्स में जो स्पेस होते हैं जिसमें एयर फिल होते हैं, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो रूट जो है वो इनटेक करते हैं। ओके, देखो जैसे कि ये सॉइल है ना, ये सॉइल पार्टिकल्स है, इनमें जो गैप है इसमें क्या होता है, इसमें एयर फिल होते हैं। ओके, रूट हेयर है ना, वो क्या करते हैं, इसमें जो एयर फिल है, इसमें जो ऑक्सीजन होते हैं इनको इनटेक करते हैं। ओके, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट्स इन ओवर वाटर, ठीक है। देखो आप क्या कह रहा है कि देखो अगर किसी प्लांट को, पॉटेड प्लांट्स को हम ओवर वाटर कर दें, ज़्यादा वाटर दे दें, तो क्या होता है, क्या हैपन होता है। ओके, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed from the survival. In this chapter you learn that respiration is a vital biological process, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि respiration जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वाइटल का मतलब है इम्पोर्टेंट, नेसेसरी। ओके, ठीक है, कि रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फ्रॉम द सर्वाइवल, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा है, ठीक है, उन सबको रिस्पायर है ना, टू गेट एनर्जी नीडेड फ्रॉम द सर्वाइवल, ठीक है। जिंदा रहने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिस्पायर करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, लेना और छोड़ना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रिस्पायर, जिसकी वजह से हम जिंदा है। ओके, अब देखो कीवर्ड्स में क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, है ना। नेक्स्ट क्या है, एन एरोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं विदाउट ऑक्सीजन एंड रिलीज लैक्टिक एसिड, है ना। ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, जो एक 1 मिनट्स में जितना हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, उसको हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ओके, सेल्यूलर रिस्पिरेशन, ठीक है। सेल्यूलर रिस्पिरेशन क्या है, जो सेल्स में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, सेल्स में फूड ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, उसको हम सेल्यूलर रिस्पिरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, अब देखो डायफ्राम हमने पढ़ा था कि डायफ्राम जो लंग्स के नीचे जो शीट, जैसे जो मस्कुलर शीट होता था, ठीक है, उसको हम डायफ्राम कहते थे, ठीक है। जब सांस अंदर लेते थे, डायफ्राम क्या करते थे, बाहर की तरफ मूव करते थे, ठीक है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते थे तो डायफ्राम जो था वो अंदर की तरफ मूव करते थे। ओके, इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, उन्हें उसे हम इनहेलेशन कहते हैं। ओके, एक्सहेलेशन मतलब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ओके, स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स क्या है, जो इंसेक्ट में, ठीक है, जैसे कि कॉकरोच में जो उनकी बॉडी पे जो ओपनिंग होते हैं उसको हम स्पाइरिकल कहते हैं, जिसके थ्रू वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। गिल्स, गिल्स क्या होता है, जो फिश में जो गिल्स होते हैं जिसके थ्रू फिश जो है वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। लंग्स, लंग्स क्या है, देखो अब लंग्स जो है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
वो कैविटी सराउंडेड होते हैं बाय रिब्स, ठीक है, ऑन द साइड, ओके। ठीक है, लंग्स क्या है, लंग्स जो है प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में, ठीक है। चेस्ट कैविटी को सराउंड किया हुआ है रिब्स ने, ओके, ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, ठीक है। ट्रेकिया ट्रेकिया क्या है, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स है, ठीक है, जिसमें गैस को एक्सचेंज करते हैं, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट में, जैसे कि कॉकरोच है, ग्रास हॉपर है, ओके। रिब्स है जो चेस्ट कैविटी को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जब एक्सहेलेशन करते हैं रिब्स जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, ओके। ठीक है बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। थैंक यू।